हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जो हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किसी भी पॉइंट का एक हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में वो अंदर होगा कि बाहर होगा, मतलब पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए हाइपरबोला। ये दोनों टॉपिक को आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखने वाले हैं। तो लेकिन ये दोनों टॉपिक को देखने से पहले आपको क्या काम रहेगा, पिछला सारा लेक्चर्स को एक बार आप देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तभी ये टॉपिक देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। क्योंकि पिछला लेक्चर जो है बेसिक हाइपरबोला को जो इंट्रोडक्शन हो गया, हाइपरबोला का जो भी जनरल फॉर्म हो गया, इक्वेशन हो गया, सब कुछ हम 4 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सब लेक्चर्स आप देख ले, उसके बाद ये लेक्चर्स देखिएगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कब हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आपको हम पैराबोला में भी पढ़ाए हैं। कहाँ पढ़ाए हैं? पैराबोला में भी पढ़ाए हैं। और कहाँ पढ़ाए हैं? तो हाइपरबोला में, एलिप्स में भी पढ़ाए हैं। कहाँ पढ़ाए हैं? तो एलिप्स में पढ़ाए हैं। अब हम लोग इसी चीज़ को कहाँ पढ़ने वाले हैं? तो हाइपरबोला में पढ़ने वाले हैं। तीनों का कंडीशन को हम थोड़ा सा रिवाइज आपको करा देते हैं कि पैराबोला में क्या पढ़े, एलिप्स में क्या पढ़े और हाइपरबोला में क्या पढ़े। इसमें क्या पढ़े पैराबोला में, आपको हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। क्यों रिवाइज करा देना चाहते हैं? ताकि कहीं कंफ्यूज ना हो, पूरी तरह से आप रिलेट कर सके। डिस्क्रिमिनांट नॉट जीरो होता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होता है पैराबोला में, और एच स्क्वायर बराबर ए बी होता है। इसका कंडीशन है पैराबोला का। ये डिस्क्रिमिनांट क्या है अभी हम बताएंगे। हम खैर पैराबोला और एलिप्स में ये चीज़ बता चुके हैं। उसके बाद एलिप्स में भी डिस्क्रिमिनांट नॉट इक्वल टू जीरो होता है और इसमें एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता है। ठीक है। अब हाइपरबोला में हम लोग क्या होगा, इसमें भी डिस्क्रिमिनांट नॉट इक्वल टू जीरो होगा और इसमें क्या होगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा। ठीक है। तो लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनांट है, एच है, ए है, बी है, ये सब है क्या? ये सब खैर हम एलिप्स और पैराबोला में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर हम हाइपरबोला में भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला बात क्या है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है क्या। जनरल इक्वेशन कहते किसको? सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होता है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो। इसका जो डेरिवेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का डेरिवेशन हम पैराबोला में कराए हुए हैं। ठीक है। एलिप्स में नहीं कराए, पैराबोला में इसका डेरिवेशन कराएं कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ये आया कहाँ से। ठीक है। ये आया कहाँ से, अगर इसको समझना है तो आप पैराबोला में इसी लेक्चर को देखिए जहाँ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पढ़ा है पैराबोला में, उसी को देखिए। वहाँ से आपको डेरिवेशन समझ में आएगा कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहाँ से आता है। ठीक है। और यही जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है, यही पैराबोला को भी रिप्रेजेंट करता है, यही एलिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है, यही हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करता है, और यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन चारों में कंडीशन अलग अलग है। और यही सर्किल को भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सर्किल भी सेकंड डिग्री का होता है। सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, जैसे देखिए इसका सेंटर मान लीजिए h, k है और रेडियस इसका r है। रेडियस इसका r है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है। तो अब ये देखिए, ये भी देखिए 2 डिग्री का इक्वेशन है, ये भी 2 डिग्री का इक्वेशन है। जब हम लोग पैराबोला लिखते हैं, मान लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिखे, इसमें भी देखिए 2 डिग्री का इक्वेशन है। एलिप्स लिखे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी देखिए 2 डिग्री का इक्वेशन है। हाइपरबोला लिखे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी देखिए 2 डिग्री का इक्वेशन है। और जब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इंटू डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो, और तब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ एक x है और यहाँ एक x है, दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर का कुछ टर्म आएगा, तो ये भी सेकंड डिग्री का है। तो 4 कंडीशन हम लोग का होता है सेकंड डिग्री का। कितना होता है? 4-5 कंडीशन। तो सर्किल है, पैराबोला, एलिप्स है, हाइपरबोला और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। पांचों को अलग अलग जगह पढ़ाया जाता है। ये तीनों तो हम आपको दो चीज़ तो आपको पढ़ा ही चुके हैं, पैराबोला और एलिप्स का, और आज हम हाइपरबोला को भी
पढ़ा देंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कभी मौका मिलेगा तो आपको जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हाइपरबोला को डिस्कस करते हैं। साल यही इक्वेशन है और क्या करता है, यही इक्वेशन है और चारों पांचों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कब करेगा चलिए देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा घेर दे रहे हैं। ये क्या हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, मतलब सेकेंड डिग्री वाला कर्व जितना होता है सबको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसीलिए जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें एक टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या लिखते हैं भाई, तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए क्या लिखते हैं, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो आप डिस्क्रिमिनेंट को पहले ध्यान में रखेंगे और डिस्क्रिमिनेंट देखने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर और माइनस CH स्क्वायर, ये चीज़ क्या होता है, डेल्टा होता है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे घेर देते हैं। अब बस यही दोनों चीज़ से ही हम लोग सारी चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है, पहला कंडीशन क्या है, पैराबोला में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 h स्क्वायर बराबर AB। एलिप्स क्या है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 h स्क्वायर लेस देन AB। हाइपरबोला क्या है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 h स्क्वायर ग्रेटर देन AB, ठीक है। चलिए तो कंडीशन क्या है भाई, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करने के लिए, कंडीशन टू रिप्रेजेंट हाइपरबोला, क्या कंडीशन है, तो पहला कंडीशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, पहला कंडीशन यही है। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, कि जब डेल्टा नॉट 0 होगा तब, और सेकेंड H स्क्वायर जो है वो AB से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन अगर हो जाता है, अगर दो कंडीशन हो जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो इसको एक बार आप नोट कर ले, इसके बाद इसका एक दो क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको यहाँ पे अब नॉट इक्वल टू 0 कर लेंगे, इसको यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 कर लेंगे, ये नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखिए ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपके पास चार ऑप्शन है, यहाँ पे हम ऑप्शन लिख देते हैं, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और डी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये चारों में से क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो दो कंडीशन होता है, तो क्या क्या दो कंडीशन होता है चेक करने के लिए, तो सबसे पहले चेक करने के लिए पहला कंडीशन होता है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहले डेल्टा चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू चेक करेंगे कि अगर 0 आ जा रहा है तो फिर हम लोग का एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला तो होगा ही नहीं, हम लोग फिर दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग पहले डेल्टा को चेक करेंगे, क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग h स्क्वायर का वैल्यू चेक करेंगे और AB का वैल्यू चेक करेंगे, छोटा बड़ा या इक्वल टू आएगा उससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका हर एक टर्म को लिखेंगे, क्या करेंगे, इसका हर एक टर्म को लिखेंगे। तो हर एक टर्म को इसका लिखिए, जैसे देखिए कौन सा A है B है वो तो लिखना पड़ेगा ना, 5xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसमें ABC क्या, देखिए ये होता है सबसे पहला इसमें टर्म क्या होता है, ax स्क्वायर, क्या होता है ax स्क्वायर, मतलब ये वाला A है, प्लस 2hxy, तो मतलब ये 2h का वैल्यू 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस by स्क्वायर, मतलब b का वैल्यू 2 रिप्रेजेंट कर रहा है।
उसके बाद क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस BY स्क्वायर स्क्वायर 2gx, ये 2g का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कौन -11। उसके बाद 2fy 2gx प्लस 2fy है ना, हाँ 2fy 7 रिप्रेजेंट कर रहा है और c -4 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबको हम आस्ते आस्ते करके यहाँ पे लिख देते हैं। ए का वैल्यू कितना है भाई 2 है, उसके बाद से 2h का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो हम लोग h कितना आ जा रहा है 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए b का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। उसके बाद देखिए 2g का वैल्यू कितना आ रहा है -11, तो g का वैल्यू आ जाएगा -11/2। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस BY स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, तो 2f का वैल्यू कितना आ रहा है -7, तो हम लोग का f कितना आ जाएगा -7/2 और c कितना दिया हुआ है -4। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया। इसको हम घेर देते हैं, कौन कौन सा वैल्यू का क्या है देखिए, ये सारा वैल्यू हम यहाँ पे घेर दिए हैं और ये b का भी वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे। क्या करना सबसे पहले हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट चेक करना, हम लोग को डेल्टा चेक करना। चलिए हम लोग डेल्टा चेक करते हैं। डेल्टा क्या होता है ABC प्लस 2FGH, उसके बाद क्या होता है ABC प्लस 2FGH, उसके बाद -AF स्क्वायर -BG स्क्वायर और -CH स्क्वायर। ठीक है, तो पुट कर दीजिए ABC का वैल्यू, A का वैल्यू कितना 2 है, B का वैल्यू कितना 2 है और C का वैल्यू कितना -4 है। ठीक है, प्लस 2 और FGH, F कितना आ रहा है तो -7/2, G कितना आ रहा है -11/2 और C कितना आ रहा है ओ H है, तो H कितना आ रहा है भाई देखिए H 5/2। ठीक है, यहाँ से आप लोग का ABC हो गया। उसके बाद -AF स्क्वायर, तो A का वैल्यू कितना है 2 है और F स्क्वायर F कितना आ रहा है -7/2, तो ये हो जाएगा 49/4। उसके बाद से -BG स्क्वायर, B कितना 2 है और G कितना आ रहा है -11/2, तो 121/4 और CH स्क्वायर, C कितना है -4 है और H स्क्वायर, H कहाँ गया भाई देखिए हाँ H आ रहा 5/2, तो आपका 25/4 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा नॉट इक्वल टू, अब सॉल्व करके दिखा भी देते हैं। ये आ जाएगा -16। ठीक है, ये कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया और आपका आ जाएगा इधर 4 हो गया नीचे और इधर 11 × 5 = 55 और 7 55 × 7 कितना हो गया देखिए, ये गया 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35 और 3 38, 385/4 आ गया। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -49/2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 से कैंसिल हो जाएगा -121/2 हो जाएगा और यहाँ भी ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 और 25 सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा प्लस 9 बन जाएगा। और ये इसको सॉल्व कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको जीवन में कभी भी 0 नहीं आएगा। आपको एक काम करना है कि आप जैसे जैसे इसको सॉल्व करते जाइएगा, इसको जैसे जैसे सॉल्व करते जाइएगा, आपका नज़र में क्या होना चाहिए, हमको लाना या तो 0 है या तो नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरा तो हमको वैल्यू तो यहाँ पे लाने का जरूरत है नहीं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, उसका वैल्यू से तो हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग क्या लाना 0 या नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्लियर दिख रहा है कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि काम हम लोग वही है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग को डेल्टा का वैल्यू चेक हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं H स्क्वायर और AB का वैल्यू चेक करते हैं। H स्क्वायर का वैल्यू चेक करेंगे और AB का वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो H स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 हो जाएगा और AB कितना हो जाएगा देखिए, A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू भी 2 है। तो ये देखिए 25/4 का मतलब क्या हुआ 6 पॉइंट समथिंग 6 से थोड़ा सा बड़ा आएगा और AB का वैल्यू कितना आ गया 4, तो ये 6 पॉइंट समथिंग बड़ा है 4 से, मतलब H स्क्वायर ग्रेटर देन है AB से। तो हम लोग को क्या आ जा रहा है डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 पहला कंडीशन सेटिस्फाई और सेकंड आ रहा है H स्क्वायर ग्रेटर देन AB। तो अगर ऐसा दोनों कंडीशन हो जाता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब कि अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दिया हुआ तो क्या दो चीज चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चेक करना है और H स्क्वायर और AB को चेक करना है कि कौन सा बड़ा होगा, H स्क्वायर बड़ा होगा AB से कि AB बड़ा होगा H स्क्वायर से, या दोनों बराबर होगा। जो भी होगा कंडीशन के हिसाब से हम लोग ऑप्शंस को टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे एक टॉपिक है उसको देखते हैं।
तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एक टॉपिक और इसमें बच रहा है। एक टॉपिक क्या है कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए हाइपरबोला। मतलब कोई पॉइंट हाइपरबोला के अंदर रहेगा या हाइपरबोला में लाई करेगा या हाइपरबोला के बाहर लाई करेगा तो क्या कंडीशन होगा। तो देख लेते हैं कंडीशन क्या होता है। तो सबसे पहले वो कंडीशन जानने से पहले तो आपको हाइपरबोला का अंदर और बाहर समझना पड़ेगा कि हाइपरबोला का अंदर कौन वाला और बाहर कौन वाला। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक हाइपरबोला है, इसका इक्वेशन मान के चलिए है x² - y² - b² = 1। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है जिसका सेंटर 0,0 होता है ना। तो ये एक हाइपरबोला है, इसका सेंटर 0,0 है ना। अब कोई पॉइंट है x, y मान के चलिए, तो ये पॉइंट हाइपरबोला के अंदर कब होगा, बाहर कब होगा, या हाइपरबोला में लाई कब करेगा, उसको समझना है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको क्या समझना है कि अंदर कौन वाला है और बाहर कौन वाला। क्योंकि जैसे हम एलिप्स ड्रॉ करते थे, इसमें क्लियरली समझ में आता था कि ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये अंदर है और ये वाला पार्ट बाहर है। जितना है ये बाहर है, बाकी इस एलिप्स के अंदर ये वाला पार्ट अंदर है, ये वाला बाहर है। जैसे हम पैराबोला ड्रॉ करते थे तो आपको इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, इधर वाला अंदर लगता था और इधर वाला पार्ट सारा बाहर वाला लगता था, है ना। तो इसमें क्लियरली समझ में आता था। लेकिन हाइपरबोला में क्या सिस्टम है, क्या दिक्कत है, आपको समझ में आता होगा। देखिए ये वाला हाइपरबोला है, इसका सेंटर 0,0 है। लेकिन आपको लगेगा कि ये जो सेंटर है इस हाइपरबोला के अंदर है, तो नहीं, इसका अंदर इधर वाला पोर्शन हो गया और इधर वाला पोर्शन हो गया। मतलब ये वाला देखिए, इसका अंदर वाला बात है, हम लिख देते हैं अंदर, चाहे इनसाइड लिख देते हैं। इनसाइड मतलब ये वाला रीजन हो गया पूरा, इधर वाला सारा रीजन, इधर वाला सारा रीजन हो गया, इधर वाला सारा रीजन इनसाइड हो गया। तो फिर बोलेंगे सर आउटसाइड कौन वाला हुआ, तो ये वाला जो हम ब्लू से ड्रॉ कर रहे हैं ये आउटसाइड रीजन हो गया, ये बाहर हो गया, ये बाहर का रीजन हो गया। तो ये सेंटर क्या हाइपरबोला के बाहर होता है, तो हाँ बाहर होता है। ठीक है, हाइपरबोला के अंदर नहीं होता है सेंटर, हाइपरबोला के बाहर होता है। एलिप्स में क्या होता है, अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझने की जरूरत है। ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हाइपरबोला के बाहर है। आप कतई इसको अंदर समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, दोनों के बीच में है तो अंदर होगा, ये अंदर समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये वाला एरिया अंदर है, ये वाला एरिया अंदर है, लेकिन ये जो दिख रहा है ये वाला बाहर है। क्या है, बाहर है। तो बस यही तो समझने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम समझा देते हैं आपको कि क्या कंडीशन होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अभी आपको वो भी दिखाएंगे कि सेंटर सही में बाहर है, तो आपको वहाँ से कंडीशन से भी सेटिस्फाई करा सकते हैं कि सेंटर, हाँ हाइपरबोला सेंटर, मतलब सेंटर जो होता है हाइपरबोला का वो हाइपरबोला के बाहर है। ठीक है, इसका सेंटर मान लीजिए 0,0 है, मानेंगे नहीं, इक्वेशन वैसे ही लिखेंगे कि इसका सेंटर 0,0 ही आएगा। ये एक हाइपरबोला x² - a² - y² - b² = 1। ठीक है, अब देखिए कोई एक पॉइंट यहाँ पे है x1, y1। क्या है, x1, y1, और यही x1, y1 को मुझे चेक करना है कि अंदर है कि बाहर है कि हाइपरबोला में है। अभी तो हमको बता देगी ये वाला रीजन बाहर का है, तो बोलिए सर बाहर का है, लेकिन हमको जनरलाइज करना होगा ना कि कोई भी पॉइंट का कैसे निकालेंगे, तो क्या कंडीशन होता है। तो चलिए हम इसको जनरलाइज करते हैं। तो कैसे जनरलाइज करेंगे, तो देखिए यहाँ से इसी के परपेंडिकुलर इसका ट्रांसवर्स एक्सिस में एक लाइन गिरा दीजिए आप। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस में लाइन गिरा दिए, x, y क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन देखिए इस यहाँ से जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का है, इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला सेंटर है 0,0, x1 डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है ये वाला, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट तो x1 ही होगा, और इसका y कोऑर्डिनेट को हम y मान लेते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट तो चेंज हो जाएगा, इसमें y1 है, इसमें y है, ऊपर वाला में क्या है y1 है और इसका हम y मान ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्लियरली लिख दे रहे हैं। इसी पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे अभी, x1, y1। ठीक है, इसी पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे, पॉइंट P के अंदर है कि बाहर है कि कहाँ है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग देखिए बाहर मान के चल रहे हैं, ये पॉइंट कहाँ है। अभी जिस हिसाब से समझ रहे कि बाहर ही है, तो बाहर बोल के ही ट्रीट करेंगे, और कब बाहर आएगा वो भी बता देगा हम लोग को कंडीशन, कब अंदर आएगा वो भी कंडीशन, और कब हाइपरबोला में ही लाई करेगा वो भी कंडीशन हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे।
तो जब देखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये x1 y सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, क्योंकि ये हाइपरबोला में लाइक कर रहा है, तो ये x1 y इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो हाँ करेगा, तो करवा दीजिए। लिखेंगे सिंस x1 y सेटिस्फाई द हाइपरबोला, तो बस सेटिस्फाई करवाइए। तो यहाँ हो जाएगा x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को इस साइड लेके आइएगा, तो ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इधर ले आइए, तो आपका यहाँ पे बच क्या जाएगा x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 मान के चलिए। और अब हम लोग वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया, तो अब हम एक चीज़ यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं कि बी स्क्वायर, तो ये हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या है बी का स्क्वायर है, मतलब हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू है, कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि क्या y1 स्क्वायर बड़ा कि y स्क्वायर बड़ा। पहले तो समझिए y बड़ा कि y1 स्क्वायर बड़ा, y1 बड़ा कि y बड़ा। देखिए y1 ऊपर में है, y नीचे है, ठीक है, तो ये y1 बड़ा होगा y से। अब देखिए अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। और अगर इसको पॉजिटिव से डिवाइड कर देंगे, पॉजिटिव से डिवाइड कर देंगे तो भी कोई क्या फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। मतलब y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ग्रेटर देन y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो आ गया है तो चलिए y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ग्रेटर देन, और y बाई बी स्क्वायर का ये वाला वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 में ये वाला वैल्यू यहाँ पे हम निकाल के रखे हुए हैं। y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू जो है क्या है, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ से ये आपको समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, बस कुछ करना ही नहीं है, इसको उस साइड लेके आ जाइए। तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और माइनस 1 एज इट इज है, और ये मुंह इधर खुला है, मुंह क्या है, खुला है। ठीक, अब देखिए क्या ही कंडीशन हो रहा है। ठीक है, ये x1 स्क्वायर और ये y1 स्क्वायर और ये माइनस 1, ये इक्वेशन है किसका एक्चुअली, ये तो हाइपरबोला का ही इक्वेशन है, लेकिन इसमें x1 y1 को पुट किया हुआ है, x1 y1 को पुट किया हुआ, देख लीजिए ये 1 उधर जाएगा, बस हाइपरबोला का ही इक्वेशन है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर यहाँ पे x और y रहता तो 0 आ रहा था, ये इधर -1 करके इसको लिखिए, -1 बराबर 0। तो अगर x और y पुट करने से तो 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ x1 y1 अगर पुट कर दे रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है। और x1 y1 कहाँ पे है, अभी आपको समझाए, अंदर बाहर। ठीक है, तो ये वाला एरिया अंदर था, ये वाला एरिया अंदर था, लेकिन ये वाला एरिया कहाँ था, बाहर था, ये वाला एरिया बाहर था। मतलब अगर बाहर में ट्रीट करके चल रहे हैं तो आ क्या रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब किसी पॉइंट को हाइपरबोला में पुट कर देंगे और अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट कहाँ होगा, हाइपरबोला के बाहर होगा। कहाँ होगा, बाहर होगा। तो इट इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज पॉइंट लाइज आउटसाइड द हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और अगर x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 बराबर 0 हो गया, मतलब यही वाला कंडीशन हो गया। तो यही वाला कंडीशन कब होगा, जब हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा x1 y1। मतलब इट इम्प्लाइज कि पॉइंट लाइज इन द हाइपरबोला, इन द हाइपरबोला, मतलब हाइपरबोला में ही लाई करेगा। ठीक है, और अगर x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1, और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो तब क्या होता है भाई, तब होता है पॉइंट लाइज इनसाइड द हाइपरबोला, इनसाइड द हाइपरबोला। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आता है, तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आता है, तो कंडीशन यही है, यही कंडीशन है, कंडीशन तो यही है कि समझ में क्या आ रहा है कि अगर वैल्यू पॉइंट को हाइपरबोला में पुट करने से नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आता है तो कहाँ हो जाता है, पॉइंट आउटसाइड में हो जाता है। अगर 0 आता है तो हाइपरबोला में ही हो जाता है, और अगर पॉजिटिव आता है तो
इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हाइपर एलिप्स में भी ये वाला बात पढ़े हम लोग और पैराबोला में भी ये वाला बात हम लोग पढ़े हैं, लेकिन क्या होता था कि एलिप्स और पैराबोला में क्या होता था कि नेगेटिव आने से इनसाइड होता था, नेगेटिव आने से इनसाइड होता था और पॉजिटिव आने से आउटसाइड होता था। लेकिन इसमें ऐसा क्या हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव आने से आउटसाइड और पॉजिटिव आने से इनसाइड, मतलब उल्टा का हो गया इसमें। तो इसीलिए हो गया क्योंकि अभी आपको बताएं कि इसका इनसाइड और आउटसाइड है उल्टा है इसका सेंटर देखिए कहाँ आ रहा है 0,0 जो कि बाहर है, मतलब इसका सारा कंडीशन ही उल्टा है, इसलिए बात उल्टा आ रहा है। तो इसको अभी हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं, क्या ये सेंटर 0,0 बाहर है 0,0 बाहर है कि नहीं। तो चलिए बाहर चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे चेक करेंगे, चेक करेंगे, चेकिंग सेंटर 0,0 है ना। हम लोग सेंटर को चेक करते हैं कि क्या ये बाहर आ रहा है कि क्या ये अंदर आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना होता है 0,0 क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे हाइपरबोला में। एक्स का जगह 0² / a² 0² / b² -1। क्या आना चाहिए, बाहर होने के लिए नेगेटिव आना चाहिए, अंदर होने के लिए पॉजिटिव आना चाहिए और उसी में लाइक करने के लिए 0 आना चाहिए। तो देखिए 0/a² कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो गया, 0/b² 0 हो जाएगा और -1। तो ये कितना हो रहा है -1, और ये -1 क्या है, नेगेटिव, -1 नेगेटिव है, -1 तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब वो पॉइंट कहाँ पर है, आउटसाइड है। तो अब समझ में आ गया कि सेंटर सच में हाइपरबोला के बाहर में है, सेंटर सच में हाइपरबोला के बाहर में। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम कोशिश किए आपको समझाने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं, आपको वो भी डाउट क्लियर कर दिया जाएगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो जो और ये सब जो पॉइंट है इसका बहुत सारा क्वेश्चन भी है, जो एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देने के बाद आपको हम चीज़ समझाते हैं ना। तो एक एग्जाम्पल यहाँ से हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल तो ले लिया सेंटर, तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं हम यहाँ पे 5,6 ले लेते हैं कि क्या 5,6 इनसाइड है इस हाइपरबोला के कि आउटसाइड है कि कहाँ है। तो क्या करना, पुट कर देना, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे a² b² ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे। क्या करेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे। एक हाइपरबोला लिख रहे हैं x² / 16 - y² / 9 = 1, ठीक है। एक ये हाइपरबोला है। तो इस हाइपरबोला में हम लोग को चेक करना किस पॉइंट को, तो हम लोग एक पॉइंट चेक करते हैं 5,6। तो क्या 5,6 इसके अंदर है बाहर है, तो उसी में लाइक करेंगे, बस बताइए, ठीक है। क्या करना, पुट कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर बटे 16, 6 का स्क्वायर बटे 9, और इसको इधर ले आइएगा, पूरा एक तरफ उठा के ले आइएगा, पूरा एक तरफ उठा के ले आइएगा, है ना, और एक तरफ 0 रखिएगा। तो और -1, तो क्या आ रहा है इसको चेक करते हैं। 25 बटे 16, ये 36 बटे 9 और ये -1। मतलब अब यहाँ पे देखिए 25 बटे 16 मतलब 1 से ज़्यादा आएगा, ग्रेटर देन 1। 36 बटे 9 का मतलब हो गया ये 4, 36 बटे 9 का मतलब 4 हो गया, सीधा सीधी बात है। तो अब देखिए ये ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब 16 बटे 25 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 1 पॉइंट समथिंग हो गया, -4 हो गया और -1 हो गया तो ये हो गया 1 पॉइंट समथिंग -5। तो ये 1 पॉइंट समथिंग -5 क्या होगा, नेगेटिव होगा। मान लीजिए 1 पॉइंट समथिंग पूरा पूरे 2 मान ले लीजिए आपका इच्छा से, फिर भी नेगेटिव आएगा, फिर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव होने के लिए क्या कंडीशन होता है, आउटसाइड। नेगेटिव होने के लिए आउटसाइड, मतलब ये 5,6 जो है, ये 5,6 इस हाइपरबोला के बाहर में लाइक करेगा, ठीक है। बाहर मतलब इस वाला रीजन में, ये वाला रीजन में, ये वाला रीजन में, ठीक है, ये वाला रीजन में लाइक करेगा। तो हम एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश किए, तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आया होगा, है ना। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में प्रोवाइड कराया गया है, और नोट्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। जो बच्चे नोट्स परचेज नहीं किए हुए हैं, बहुत ही अच्छा सा थ्योरी और क्वेश्चंस बहुत अच्छा कंपाइलेशन है ना, तो जो नहीं लिए वो ले लें, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।